अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान मसीन। नाज़रीन, आज 29 जून है, दिन है बुध का और साल 2022। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ और काफ लीग की हमजा शबाशी की वजारत आला और हल्फ बर्दारी की तकरीब के ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ़ दरख्वास्तों पर समाअत हुई है, आज की इस अदालती कार्रवाई का अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। वैसे तो नाज़रीन, आज ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, गुज़िश्ता रोज़ जो अदालत की जानिब से एक बड़ा अहम रिमार्क्स दिया गया कि क्यों ना पंजाब की वजारत आला का जो इलेक्शन है वो नए सिरे से करवाया जाए। तो कल के इस ऑब्ज़र्वेशन के बाद आज लाहौर हाई कोर्ट से ये उम्मीदें वाबस्ता की गई थीं कि हो सकता है कि आज अदालत की जानिब से ये जो तहरीक इंसाफ और काफ लीग की दरख्वास्तें हैं, इस पर ना सिर्फ समाअत को मुकम्मल कर लिया जाएगा, बल्कि समाअत को मुकम्मल करने के साथ साथ इस मुकदमे का हमजा शबाशी के ख़िलाफ़ ये जो मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें हैं, इन दरख्वास्तों पर कोई मुख्तसर फ़ैसला भी अदालत की जानिब से अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, आज भी अदालती कार्रवाई जो है वो मुकम्मल ना हो सकी और समाअत को कल तक मुलतवी कर दिया गया है। ये समाअत कल तक क्यों गई है? आज तहरीक इंसाफ के काफ लीग के वकला ने क्या दलाइल दिए हैं और हमजा शबाशी के वकील ने ऐसा कौन सा कानूनी नुक्ता अदालत के सामने उठाया जिस पर 5 रुकनी बेंच के जज साहबान ने 2 सवाल तहरीक इंसाफ के वकला से पूछे हैं। उन पूछे गए सवालों का तहरीक इंसाफ के वकला ने क्या जवाब दिया है, ये सारी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले जो हमजा शबाशी के मुस्तकबिल से जुड़ी 2 मज़ीद अहम ख़बरें हैं, उनकी डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। आपको याद होगा नाज़रीन के 2 रोज़ पहले ग़ालिबन पीर के रोज़ लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की एक दरख्वास्त को एक्सेप्ट किया और ये हुक्म दिया कि जो तहरीक इंसाफ 5 रिज़र्व सीटों का दावा करती है, जिस पर इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा, तो लाहौर हाई कोर्ट ने यह हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन को कि उन 5 रिज़र्व सीटों का जो नोटिफिकेशन है वो फौरी तौर पे जारी किया जाए। आज नाज़रीन हुआ यह है कि तहरीक इंसाफ के 2 सीनियर रहनुमा, जिसमें फवाद चौधरी साहब थे, श्री मज़ारी साहब थे, वो इलेक्शन कमीशन पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने मीडिया टॉक की। मीडिया टॉक करते हुए पीटीआई के रहनुमाओं का ये कहना था कि लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है, उस फैसले से जो इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी है वो साबित हो चुकी है। और फिर उन्होंने कहा कि जब लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है तो इलेक्शन कमीशन कंटेम्प्ट कर रहा है, तौहीन अदालत कर रहा है। अदालत के फ़ैसला आने के बाद इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि फ़ौरी तौर पर 5 जो रिज़र्व सीटों का नोटिफिकेशन है वो फ़ौरी तौर पर जारी किया जाए। एक तो ये खबर आपके साथ हमने शेयर करनी थी कि आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा इलेक्शन कमीशन पहुँचे और उन्होंने इलेक्शन कमीशन से इस बात का मुतालबा किया है कि 5 रिज़र्व सीटों पर पीटीआई के उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। ये तो नाज़रीन एक पहलू हो गया। अब दूसरी खबर और दूसरा पहलू ये है कि हमने जो आज इलेक्शन कमीशन के ज़राए से बात की है और हमने उनसे सवाल ये पूछा कि लाहौर हाई कोर्ट का ये जो फ़ैसला है, क्या आप इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे? तो हमें नाज़रीन बताया गया कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है, सबसे पहले तो हमें सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी तो हम ये फ़ैसला करेंगे कि हमने अपील करनी है या फिर लाहौर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है कि 5 रिज़र्व सीटों पर फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। तो ये फ़ैसला तब होगा जब लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से हमें इस फ़ैसले की जो सर्टिफाइड कॉपी है हुक्मनामे की, वो फ़राहम की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ताहाल कोई सर्टिफाइड कॉपी जो है, जो लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म सुनाया है, फ़ैसला दिया है, उसकी कोई सर्टिफाइड कॉपी हमें नहीं मिल सकी। जैसे ही वो कॉपी मिलेगी तो हम फैसला इलेक्शन कमीशन ने ये करना है कि आया कि हमने उन 5 रिज़र्व सीटों पर पीटीआई के उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करना है या फिर हम इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से रिजू करेंगे। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि जो फ़ैसले की कॉपी है वो लाहौर हाई कोर्ट से हमें कब मिलती है। ये नाज़रीन हमारी हमजा शबाशी से जुड़ी 2 अहम ख़बरों की डिटेल। अब जो अदालती कार्रवाई है उसकी डिटेल आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। नाज़रीन 5 रुकनी लाजम बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस सदाकत अली ख़ान करते हैं, इसमें जस्टिस शाहिद जमील, जस्टिस शहराम सरवर, जस्टिस साजिद महमूद सेठी और जस्टिस तारिक सलीम शामिल हैं। आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो अदालत ने जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के वकील हैं अहमद अवैस, उनसे ये इस्तफसार किया कि फ़र्ज़ कर लें कि हम जो हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई है, जो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने हमजा शबाशी से हल्फ लिया है, अगर हम इस ओट टेकिंग की इस सेरेमनी को, तकरीब को कलअदम करार दे दें तो जो सदर मुमलिकत से मुतल्लिक़ रिमार्क्स हैं उनका क्या बनेगा। तो इस पर अहमद अवैस ने अदालत के इस्तफसार पर यह जवाब दिया कि
चूँकि जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी हैं उस अदालती कार्रवाई में फ़रीक नहीं थे, तो अदालत को तो उनके खिलाफ कोई ऑब्जर्वेशन देना ही नहीं चाहिए थी। आपको वोट टेकिंग की तकरीब के साथ साथ अदालत का जो हुक्म था वोट टेकिंग का, उस फैसले को कलअदम करार देने के साथ साथ जो सदर से मुतल्लिक रिमार्क्स हैं उनको भी कलअदम करार देना होगा। फिर नाज़रीन सवाल पूछा गया काफ लीग के वकील अजहर सदीक से कि आप क्या अदालत से ये चाहते हैं कि ना सिर्फ जो हमजा शहबाज शरीफ का इलेक्शन है उसको कलअदम करार दिया जाए, दोबारा से इलेक्शन करवाया जाए, बल्कि क्या आप ये भी चाहते हैं कि जो वोट टेकिंग का मामला है, जो अदालत का हुक्म था, उसको भी कलअदम करार दिया जाए? तो अदालत के सवाल का जवाब काफ लीग के वकील अजहर सदीक ने हाँ में जवाब दिया। फिर अली ज़फ़र साहब जो कि तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उन्होंने नाज़रीन अदालत के से कहा कि अदालत के सामने एक नहीं बल्कि 3 मुख्तलिफ नौइयत के मामलात हैं। एक, उन्होंने कहा कि अदालत के सामने मामला है वज़ारत आला का जो इलेक्शन हुआ। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया हल्फ बर्दारी की तकरीब से मुतल्लिक। और तीसरा, उन्होंने कहा कि जो गैर कानूनी इक़दामात उठाए गए हैं, ये 3 मामलात अदालत के सामने हैं। इस पर अदालत ने फिर ये बड़े खुल के बात की जस्टिस शाहिद जमील साहब ने। उन्होंने कहा कि अब तो पूरे पाकिस्तान को ये पता चल चुका है कि अदालत ने ये जहन बना लिया है कि जो आर्टिकल 63A के सदारती रेफरेंस में जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है कि मुनर्रफ रुकन का जो वोट है वो गिनती में शुमार नहीं होगा, तो ये तो अब पूरे पाकिस्तान को पता चल चुका है कि लाहौर हाई कोर्ट जो है इस फैसले का इतलाक़ जो है वो माजी से करेगी। इसके बाद जैसे शाहिद जमील ने हमजा शहबाज शरीफ के वकील से ये पूछा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तवा था, उसके बाद ये वज़ारत आला का इलेक्शन हुआ पंजाब का, इस फैसले का इतलाक़ माजी से क्यों नहीं होगा? आप इस नुक्ते के ऊपर, कानूनी नुक्तों के ऊपर 5 रुकनी बेंच की मामलत करें। तो हमजा शहबाज शरीफ के वकील ने नाज़रीन अदालत के सवाल का जवाब ये दिया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है आर्टिकल 63A के सदारती रेफरेंस में, उसका जो इतलाक़ है वो हमारी नज़र में मुस्तकबिल से होगा। और फिर उन्होंने कहा कि अगर इस फैसले का इतलाक़ जो है वो माजी से होना है तो इसके लिए इस अदालती राय के, अदालती फ़ैसले की इंटरप्रटेशन के लिए जो है वो अदालत ही, सुप्रीम कोर्ट ही इसकी इंटरप्रटेशन कर सकती है। तो इस पर जज साहब ने ये जवाब दिया कि अगर इंटरप्रटेशन सुप्रीम कोर्ट ने करनी है तो फिर आपको इंटरप्रटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिजू करना चाहिए था। तो फिर हमजा शहबाज शरीफ के वकील ने एक नया बड़ा अहम नुक्ता अदालत के सामने रखा, जिसमें नाज़रीन उन्होंने ये कहा कि ये जो अदालत के सामने मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ चल रही हैं, ये मुख्तलिफ़ इवेंट्स को अदालत के सामने चैलेंज किया गया है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो वज़ारत आला के इलेक्शन को बार बार कलअदम करने की बात की जाती है, वज़ारत आला के नोटिफिकेशन को सेटिसाइड करने की बात की जाती है, ये इस्तदा तो तहरीक इंसाफ और काफ लीग के जो वकला हैं वो तब कर सकते हैं जब इनकी जानिब से वज़ारत आला के इलेक्शन और नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया हो। जब नोटिफिकेशन और वज़ारत आला का इलेक्शन इन दोनों सियासी जमातों की जानिब से चैलेंज नहीं किया गया तो इस पर ये सवाल कैसे उठा सकते हैं? दीगर इन्होंने इवेंट्स को चैलेंज किया है, लेकिन सर्टन ये जो पर्टिकुलर ये जो मामला है इसे चैलेंज नहीं किया गया। इसके बाद नाज़रीन फिर अली ज़फ़र साहब जो कि तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि अदालत ये जो मामला है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है माजी से लगेगा, मुस्तकबिल से इतलाक़ होगा, अदालत इस बहस में ना जाए। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 63A के ऊपर फ़ैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले के ऊपर इस अदालत ने अमल दरामद को यकीनी बनाना है और उस फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए हमजा शहबाज शरीफ का वज़ारत आला का जो इलेक्शन है उसे सेटिसाइड करके वज़ारत आला का नया इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया जाए। जिस पर नाज़रीन जैसे शाहिद जमील ने फिर दोबारा ये सवाल पूछा कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम मुस्तकबिल और माजी की बहस में ना जाएँ, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का इतलाक़ मुस्तकबिल से होगा, माजी से होगा, ये तो हमें देखना पड़ेगा, इसकी वजाहत ज़रूरी है। और फिर जैसे शाहिद जमील ने कहा कि आपने सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, आपने जो इलेक्शन था वज़ारत आला का उसको चैलेंज नहीं किया। जैसे वज़ारत आला का इलेक्शन होता आपने चैलेंज करना चाहिए था, आपने चैलेंज नहीं किया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 63A पे फ़ैसला आया, आपने तब ये मामला लाहौर हाई कोर्ट के सामने चैलेंज किया। और फिर नाज़रीन जैसे सदाकत अली ख़ान जो कि 5 रुकनी लाज़िबैन के सरबराह हैं, उनकी जानिब से तहरीक इंसाफ के वकील से ये पूछा गया, जो नुक्ता उठाया हमजा शहबाज शरीफ के वकील ने कि ये अदालत जो है हमजा शहबाज शरीफ की कामयाबी के नोटिफिकेशन को कैसे सेटिसाइड कर सकती है। तो अली ज़फ़र साहब ने इसका जवाब ये दिया कि इलेक्शन दोबारा होगा और जो नोटिफिकेशन है उसे अदालत को सेटिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन जैसे सदाकत अली ख़ान ने दोबारा उनसे कहा कि कैसे हम इस नोटिफिकेशन को सेटिसाइड कर सकते हैं, अदालत ये जो अदालत है सिर्फ ये कह सकती है कि जो मुनर्रिफ अरकान के 25 वोट हैं जिनका गिनती में शुमार किया गया है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से उन 25 वोटों को जो गिनती में शामिल किया गया है, ये इकदाम गलत था। अदालत सिर्फ इस हद तक फ़ैसला दे सकती है। फिर नाज़रीन
तहरीक इंसाफ के वकील अली ज़फ़र ने कहा कि अगर मुनर्रिफ अरकान के वोट गिनती में शुमार नहीं होंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि इलेक्शन दोबारा से करवाना पड़ेगा। इसके बाद नाज़रीन अदालती कार्रवाई में 12:30 बजे तक वक्फा किया गया और 12:30 बजे के बाद जब दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो फिर अदालत ने फिर दोबारा सवाल पूछा तहरीक इंसाफ के वकील से। अदालत का नाज़रीन सवाल ये था कि अगर हम वज़ारत आला का इलेक्शन सेटिसाइड कर दें, उनका नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दें, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है आर्टिकल 63 के रेफरेंस में, उस फैसले के ख़िलाफ़ हमारा फैसला होगा और ऐसा फैसला दे के दरअसल हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है वो सेटिसाइड यानी कलअदम कर रहे होंगे। अदालत ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट की जो तशरीह है उसको पढ़ लें। उसमें अदालत ने कहा है कि मुनर्रिफ अरकान का जो वोट है वो गिनती में शुमार नहीं होगा। अदालत ने नहीं कहा कि जो इलेक्शन है वो सेटिसाइड हो सकता है, ऐसी कोई तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की। इसके बाद नाज़रीन जो अपना तहरीक इंसाफ के दूसरे वकील हैं इम्तियाज़ सदीकी, उन्होंने दलाइल दिए। उनका ये कहना था कि अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली का हल्फ लेने का जो हुक्म दिया, दरअसल लाहौर हाई कोर्ट का ये हुक्म गैर कानूनी था, गैर आइनी था। इस फैसले को हल्फ बर्दारी की जो तकरीब हुई, जो स्पीकर कौमी असम्बली को हुक्म दिया गया कि वो आएँ लाहौर में और हमजा शहबाज़ की वज़ारत आला से वज़ारत आला का हल्फ लें, ये फ़ैसला गैर कानूनी है। और फिर इम्तियाज़ सदीकी ने यह भी कहा कि सदर और गवर्नर से मुतल्लिक जो इस अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं वो रिमार्क्स भी गैर ज़रूरी हैं, उन रिमार्क्स को भी कलअदम करा दिया जाए। इसके बाद नाज़रीन शहजाद शौकत साहब जो कि एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, उन्होंने अदालत से कहा कि जो 25 मुनर्रिफ अरकान की डी सीटिंग की यहाँ पे बात की जाती है कि 25 मुनर्रिफ अरकान को इलेक्शन कमीशन ने डी सीट कर दिया और वो अपने ओहदों से फारिग हो गए और जो रेफरेंस था इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट कर लिया। तो शहजाद शौकत साहब ने ये कहा, एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि ये जो इलेक्शन कमीशन का 25 नाराज़ अरकान जो कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद मुनर्रिफ अरकान साबित हुए हैं, ये कोई आइन की वायलेशन के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं दिया, बल्कि ये जो फैसला है ये इलेक्शन कमीशन ने मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर दिया है। मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर इन 25 अरकान को हमजा शहबाज़ को वोट डालने के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने डी सीट करने का हुक्म दिया है। तो ये नाज़रीन आज की सारी अदालती कार्रवाई रही। अब 12:30 बजे कल इस मुकदमे की दोबारा समाअत का आगाज़ होगा। देखते हैं कि कल ये मामला किस करवट बैठता है, कल क्या समाअत होती है, क्या नए सवालात जज साहबान की जानिब से पूछे जाते हैं और उन सवालों का काफ लीग और तहरीक इंसाफ के वकील क्या जवाब देते हैं, और कल की कार्रवाई में हमजा शहबाज़ के जो वकील हैं वो कौन सी नई एक दलील जो है वो अदालत के सामने रखेंगे। तो फिलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।